राधा रानी कौन है? मैं यानी आपका भाई मुकेश कुछ उदाहरण से समझाने का प्रयास कर रहा है। जैसे बहती नदी समय के साथ अपना मार्ग बदलती है, वैसे ही एक मनुष्य भी जीवन के अलग अलग पड़ावों पर नए रूप धारण करता है। बचपन का भोलापन, युवावस्था का जोश और प्रौढ़ावस्था की समझ, ये सब एक ही व्यक्ति के भीतर के अलग अलग रंग हैं। आपका भाई मुकेश, जिसे कभी कम गुस्सा आता था, आज क्रोध के नए रूप में दिखाई देता है। ये बदलाव एक ही मुकेश के भीतर अनेक रूपों का होना दर्शाता है। अगर एक साधारण मनुष्य में इतने रूप समाये हो सकते हैं, तो सोचिए उस परमात्मा में कितने रूप होंगे, जो अनंत हैं, जो ब्रह्म हैं। उनके ज्ञान का सागर गीता में दिखता है, जहां वह हमें जीवन का सार समझाते हैं। तो दूसरे तरफ उनके पराक्रम का विराट रूप वराह और नरसिंह अवतारों में प्रकट होता है, जब वे दुष्टों का संहार करते हैं। उनका मोहिनी रूप, जिसने समुद्र मंथन और भस्मासुर जैसे राक्षसों को भी भ्रमित कर दिया, उनकी मायावी शक्ति का प्रतीक है। लेकिन इन सब रूपों के परे एक ऐसा रूप भी है जो उनके प्रेम, भक्ति और समर्पण की पराकाष्ठा को दर्शाता है। ये वह रूप है जिसमें परमात्मा स्वयं को भक्त के प्रेम में पूरी तरह से विलीन कर लेते हैं। जब कृष्ण का प्रेम अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, जब उनकी भक्ति अपने सर्वोच्च शिखर पर होती है, और जब उनका समर्पण पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, तब वही प्रेम, वही भक्ति और वही समर्पण एक साकार रूप लेता है, जिसे हम श्री राधा रानी कहते हैं। राधा कृष्ण से अलग नहीं है, बल्कि वे उनके प्रेम का ही एक विस्तारित रूप है। वे कृष्ण की अंतरात्मा हैं, उनकी शक्ति हैं और उनके अस्तित्व का सार हैं। कृष्ण के बिना राधा अधूरी है और राधा के बिना कृष्ण अधूरे। वे एक ही सूर्य की दो किरणें हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। जो अलग दिखते हैं वो भी माया के प्रभाव से, जैसे रुक्मिणी को भी राधा कृष्ण का रूप अलग अलग दिखता था, जबकि रुक्मिणी लक्ष्मी की अवतार है, यानी कृष्ण का किशोरी रूप उनके अंदर ही है, जो मां रुक्मिणी भी समझ नहीं सकी। और राधा नाम सुनते ही शिव समाधि में डूब जाते हैं। कृष्ण आह्लादित हो जाते हैं तो राधा रानी कोई साधारण देवी नहीं है, बल्कि वो परमेश्वरी हैं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।